Hi, good morning, my dear student. Today we will discuss your class 12th. Class 12th history. Class 12th history. What? The chapters. Chapters and your syllabus. My dear student, as you know that this year, I mean to say that 2020-21, this session, for this session, due to the corona pandemic, the government of India decided that syllabus should be what? क्या होना चाहिए? शॉर्ट, छोटा करना चाहिए. आपके सिलेबस से कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए क्योंकि nowadays you know that classes that is not running properly. Classes are not running properly. जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर रन नहीं कर रही और क्लासेस प्रॉपर न रन कर करने के कारण आपकी प्रॉपर एजुकेशन जो पटरी पे थी वो अभी नहीं है. तो इसके लिए भारत सरकार ने डिसाइड किया, सीबीएसई ने डिसाइड किया, सारे एजुकेशनल बोर्ड ने डिसाइड किया कि सब्जेक्ट शुड बी व्हाट, क्या होना चाहिए? कम कर देना चाहिए. और ऐसा हुआ. ओके, अब आप बात करते हैं आपके सब्जेक्ट की, चैप्टर्स की. तो हम पहले एक एक चैप्टर देखेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं और फिर कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस से निकाल दिए गए. तो आपके कुछ चैप्टर्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में किसके लिए? 12th के लिए. पहला चैप्टर है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स. सेकेंड चैप्टर है आपका किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन. किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स. अगला चैप्टर है थर्ड चैप्टर किंगशिप, कास्ट एंड क्लास. थर्ड चैप्टर किंगशिप, कास्ट एंड क्लास. फोर्थ चैप्टर आपका है थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स. थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग. आई थिंक आपको दिख रहे हैं. आपका फिफ्थ चैप्टर आपका है थ्रू ट्रेवलर्स आई. सिक्स आपका है, चैप्टर आपका 6 है थ्रू आई ऑफ ट्रेवलर्स, सॉरी थ्रू आई ऑफ ट्रेवलर्स, आई ऑफ ट्रेवलर्स. चैप्टर 6 है आपका भक्ति सूफी ट्रेडिशन. भक्ति
सूफी ट्रेडिशन। चैप्टर 7 आपका है एन इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर। एन इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर। चैप्टर 8 है आपका पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। पीजेंट्स, जमींदार एंड स्टेट। एंड 9 है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। चैप्टर 10 है कोलोनिज्म एंड द कंट्री साइड्स। कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड। चैप्टर 11 आपका चैप्टर 11 है रिबिल्स एंड राज। रिबिल्स एंड राज। ठीक है, ऐसे ही 11, 12, 13, 14 एंड आई थिंक 15। कुल 15 चैप्टर आपके सिलेबस में है। आपका अगला चैप्टर होगा द कॉलोनियल सिटीज। कॉलोनियल सिटीज आपका 13 चैप्टर। कॉलोनियल सिटी के बाद 13 चैप्टर आपका होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट। 14 चैप्टर आपका है पार्टीशन ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। और 15 है फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग constitution. Why I am going to discuss these all chapters? Because a lot of questions that had asked by student sides कि now year इस साल हम कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। It is better for you when you have no confusion about your syllabus. It should not be, because when you have confusion, आपके दिमाग में जरा सा भी कंफ्यूजन होगा तो your preparation will not be on the right way. सही तरीके से आपकी तैयारी नहीं होगी। तो पहले हम डिसाइड करेंगे कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से चीज नहीं है। अब यहां पे दो चीजें, एज यू नो दैट इन हिस्ट्री, क्लास 12th हिस्ट्री, देयर आर 3 बुक्स। 3 बुक है, फर्स्ट बुक, सेकेंड बुक एंड थर्ड बुक। तो फर्स्ट बुक कहां से कहां तक है? कहते हैं फर्स्ट बुक है यहां तक, ये है आपका फर्स्ट बुक। चैप्टर 1 to 4 फर्स्ट बुक, चैप्टर 5 to 9 ये आपका सेकेंड बुक, एंड चैप्टर 10 to 15, चैप्टर 10 to 15 आपका है थर्ड बुक। मैंने 2 चैप्टर आपके नीचे लिखे हैं और बाकी इधर 4 चैप्टर मैंने आपके यहां लिखे हैं। तो ये आपके हैं पूरे सिलेबस। अब इसमें से कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस से सीबीएसई ने हटा दिए, ये समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि आप इसी ग्राउंड पे अपनी तैयारी बोर्ड की शुरू करेंगे। आज सबसे जरूरी क्या है? हाउ मेनी डेज यू हैव फॉर प्रिपरेशन? वी विल डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टुडे क्लास that will be based on these all. I mean to say that a strategy, on the basis of that you will prepare for your final exam. आप बोर्ड के एग्जाम को समझने के लिए, अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए आज की क्लास में मैं एक पॉइंट्स को आपको डिस्कस करूंगा, क्या क्या जरूरी है। फिर हम उन चीजों को फिर कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन के बाद, रिलीजन के कुछ पॉइंट्स छोड़े थे हमने, रिलीजन देखेंगे और फिर उसके बाद हम उसके आर्ट एंड क्राफ्ट, फिर उसके बाद इंडस डिक्लाइन, फिर उसके बाद इंडस का इकोनॉमिक सिस्टम, एग्रीकल्चर एंड द फॉरेन ट्रेड, और फिर डिक्लाइन और कनिंगम कंफ्यूजन देख करके हम उस चैप्टर को क्लोज करेंगे। लेकिन उसके पहले आपके द्वारा कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हमारा सिलेबस क्या है सर? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। कुछ की क्लियर व्यू है, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग फर्स्ट इन योर ऑनलाइन क्लास आई हैव डिस्कस द वेरियस टाइम दीज आर, बट टुडे आई विल ट्राई टू गिव यू द क्लियर मैसेज ऑन द बेसिस ऑफ माई दैट क्लास। आज की क्लास से मैं एकदम क्लियर बताना चाहता हूं कि क्या क्या आपके सिलेबस में है। अब आइए बात करते हैं किन चीजों की। कहता है आपके चैप्टर में पहला चैप्टर है ग्रीक बीट्स एंड बोन्स, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन एंड थिंकर, बिल्ड्स एंड बिल्डिंग। फर्स्ट बुक से कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। फर्स्ट बुक आपको एज इट इज पढ़ना है, कंप्लीट। व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कंफ्यूजन, दैट इंफॉर्मेशन should have in your mind that the first book there are no changes, no topic, no chapter that was reduced by CBSE. I hope you are getting. And let us come second book. In the second book, how many chapters? Chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8, chapter 9. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. आपके देखिए तो कहता है कि आपके चैप्टर सेकेंड, आई मीन टू से बुक सेकेंड में आपके कितने चैप्टर हैं? आपके सेकेंड पार्ट की जो बुक है उसमें कुल 5 पार्ट चैप्टर है। 5, 6, 7, 8, 9, 5 चैप्टरों में आपका सेकेंड बुक डिवाइड है। यहां से सीबीएसई ने कुछ चैप्टर रिड्यूस किए हैं, कुछ काटे हैं। कौन कौन से चैप्टर आप रिड्यूस किए गए आइए देखते हैं। तो कहता है कि चैप्टर 5 ये क्या किया गया? हटा दिया गया है थ्रू आई ऑफ ट्रेवलर्स। ये चैप्टर आपके सिलेबस से इस बार निकाल दिया गया है। तो आपको चैप्टर जो 5 है वो आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 5 आपको एकदम क्लियर नहीं पढ़ना है। चैप्टर 5 क्या है? तो चैप्टर 5 में अगर आप बुक को, पेजेस को पलटेंगे, चैप्टर आपको याद होगा तो इसमें हमने पढ़ा था 3 लोगों के बारे में पढ़ते हैं, इब्न बतूता, अल-बिरूनिस एंड फ्रैंकोइस पार्नियर। What they discuss, what they wrote in their accounts, the Barnier's account, as well as the Rihala that was wrote by Ibn Battuta, and then after Tahqiq-e-Hind or Kitab-ul-Hind, that book wrote by Al-Biruni। तो ये जो बुक है और ये जो टॉपिक्स हैं आपको इस बार नहीं पढ़ना है। अब आइए दूसरी चीज पे, इसी बुक से थ्रू आइज ऑफ ट्रेवलर्स के बाद चैप्टर से बुक सेकेंड से एक टॉपिक और हटा दिया गया है, पीजेंट्स, जमींदार एंड स्टेट्स। ये जो चैप्टर है आपका पीजेंट्स, जमींदार एंड स्टेट्स, चैप्टर 8, ये चैप्टर जो है
चैप्टर 8 पीजेंट्स, जमींदार और स्टेट भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो पीजेंट्स, जमींदार और स्टेट्स, इसमें इससे बोर्ड की परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते थे, a lot of questions, that is very important. I don't know why CBSE reduced this chapter, क्यों हटा दिया? क्योंकि इस चैप्टर में मुगल काल के रेवेन्यू सिस्टम, इरिगेशन टेक्नोलॉजी, फिर पंचायत एंड हेडमैन, और फिर उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो विमेन्स कंडीशन, विमेन विलेज आर्टिसियंस, लिटिल रिपब्लिक और विमेन इन एग्रीगेरियन सोसाइटी, और फिर आप इसी चैप्टर में द जमींदार्स के बारे में आप लोग पढ़ते थे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में आप लोग पढ़ते थे। फिर वहां पे लैंड की डिवाइडेशंस, परती, बोला, परौती, छच्चर या चाचर, फिर वहां पे जो किस आधार पे रेवेन्यू इंपोज की जाती थी, उन चीजों को देखते थे आप। भावली, कनकूत, दानाबंदी, और इनके बाद द फ्लो ऑफ सिल्वर टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो भी इसी चैप्टर का पार्ट थी, वो भी आपको पढ़ना पड़ता था। और फिर फ्लो ऑफ, और इसी में एक छोटे से पार्ट में आईने अकबरी, अबुल फजल के द्वारा जो लिखी गई बुक है आईने अकबरी को आप देखते थे। तो इट मीन्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, व्हाट आई फील that it should be in your subject. Why? Because on the basis of that you have the general information about that, the Mughal revenue system, Aine Akbari, the regime of Akbar, reign of Akbar, and the condition of the village, the headman and their work, women in agrarian society, that is also important, is the what base to understand that the condition of the ड्यूरिंग मुगल एरा। और फिर इसके बाद आप ट्रेड के बारे में पढ़ते थे, फ्लो फ्लो ऑफ सिल्वर, चांदी का फ्लो कहां होता था? बंगाल की तरफ होता था, हर जगह से चांदी यहीं आके दब जाती थी। काफी खान लिखता है कि दुनिया के सभी हिस्सों से यात्रा करती हुई चांदी बंगाल के दलदल में आके दफन हो जाती है। कैसे, क्यों, क्या इंपॉर्टेंस था बंगाल का, और बंगाल क्यों सारे जगह की चांदी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, इसके पीछे का कारण क्या था, इन चीजों पे बात की गई है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आई होप यू आर गेटिंग। और ये चैप्टर आपके सिलेबस से निकाल दिया गया, तो आपके लिए अच्छा है कि ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं बनेंगे बोर्ड के, और आपके लिए अच्छा है कि ये पोर्शन हटाने से आपका एक बड़ा हेडेक खत्म हो गया, क्योंकि यहां से आपको बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निकल वर्ड्स भी आपको मिलते हैं जो यहां से हटा दिए गए। अब इसके बाद कौन सा है? किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, द कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड्स। कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड्स देखिए, तो यहां से भी कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड्स में कुछ पेजेस काटे गए हैं। इस चैप्टर को कंप्लीटली खत्म नहीं किया गया है। यहां से 285 के बाद, पेज नंबर 285 के बाद आपको नहीं पढ़ना है। यहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। चैप्टर 10 आपका कंप्लीट खत्म नहीं किया गया, यहां से कुछ पोर्शन डाल दिए गए हैं। 285 के बाद आपको नहीं पढ़ना, 285 के पहले के पोर्शन को पढ़ना है। अब थर्ड बुक की बात करते हैं। थर्ड बुक, सॉरी ये तो सेकेंड बुक था, थर्ड बुक में ही है। थर्ड बुक का पहला चैप्टर कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड्स, यहां से कुछ पोर्शन आपके हटाए गए। ये पोर्शन इसलिए जरूरी थे क्योंकि इसमें आप तमाम सारी जो ट्राइबल रिवोल्ट हुए और फिर ट्राइबल रिवोल्ट के बाद बदलाव क्या हुआ, इनके बारे में हम इसको देखते थे। बुकानन्स रिपोर्ट, इफ यू रिमेंबर देन, कि बुकानन्स रिपोर्ट के बारे में जानना जरूरी थी, और फिर उसके बाद की जो कंडीशंस हैं। फिलहाल ये भी आपके लिए अच्छा है इसलिए कि ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया, तो इट इज सो गुड फॉर यू। जो जो पोर्शंस डिफिकल्ट है सीबीएसई ने उसे रिड्यूस करने का प्रयास किया, क्योंकि आपका काम थोड़ा हल्का हो जाए और आप खूब मेहनत से वर्क करें। ठीक है, अब थर्ड बुक में और कौन से चैप्टर हटे हैं ये भी देख लेते हैं। थर्ड बुक में किंग्स एंड क्रॉनिकल्स
कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड से कुछ पोर्शन है, रिविल से डार्क पढ़ा हुआ है। अब कहता है कॉलोनियल सिटी चैप्टर 12, ये चैप्टर कंप्लीटली हटा दिया गया है। चैप्टर 12 आपके सिलेबस से कंप्लीटली हटा दिया गया है। कॉलोनियल सिटीज में हम 3 कैप सिटीज, प्रेसिडेंसी सिटी के बारे में पढ़ते थे। इफ यू रिमेंबर, मद्रास, चेन्नापट्टनम, कलकत्ता और फिर बंबई। फोर्ट विलियम, की स्थापना अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी सिटी में मद्रास पहले स्थापित हुआ, चेन्नापट्टनम, फोर्ट सेंट जॉर्ज और फिर फोर्ट विलियम जो बंबई, और फिर बाद पहले कलकत्ता और फिर बाद में एक और कोर्ट में बना जो बंबई में बना। तो इन तीनों के बारे में यहां पे हम पढ़ते थे। अगर आपको याद होगा तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, व्हाइट टाउन्स एंड ब्लैक टाउन्स। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, लॉटरी सिस्टम। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज थे, व्हाट, जो म्यूनिसिपल बोर्ड की स्थापना हुई। यहां पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन स्टार्टेड आर डिसेंट्रलाइज द पावर। ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड दैट वी हैड टू गिव सम पावर फॉर द इंडियंस। और उन्होंने मद्रास के म्यूनिसिपल बोर्ड को कुछ अधिकार दिए। और फिर यहां हम लोगों ने गैरिसन के बारे में पढ़ा, व्हाइट टाउन ब्लैक टाउन्स के बारे में पढ़ा, फैक्ट्रियों के बीच के फील्ड्स क्यों खाली रहते थे इनके बारे में देखा हम लोगों ने, ट्रेड के बारे में देखा हम लोगों ने। जब हम मद्रास पढ़ रहे थे तुमने देखा सेटलमेंट्स ऑफ मद्रास कैसे हो रहा है, किस तरीके से कौन कौन लोग आके मद्रास के आसपास बसना शुरू कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि हमने जब बंबई पढ़ा, बॉम्बे, तो हमने देखा कि मद्रास तो प्रॉपर सेटलमेंट्स प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था। लोग आते गए, बसते गए और मद्रास जैसे शहर का विकास हुआ। लेकिन बंबई दैट वाज प्लान सिटी, एकदम प्लानिंग के थ्रू उसको बसाया गया था। तो ये चीजें आप इस बार नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छा है आपके सिलेबस में ये पोर्शन भी हटा दिया गया। और अब इसके बाद एक और चैप्टर हटाएंगे आपको, व्हाट, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। ये चैप्टर भी आप डिलीट कर दिए गए, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। चैप्टर 14 भी डिलीट कर दिया गया। अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन भी आपको इस बार नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से देखिए तो आपको कितने चैप्टर नहीं पढ़ना है। चैप्टर, अगर आप इधर से चले तो चैप्टर 5, चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 8, चैप्टर 8 के बाद पहले हम उनको देखेंगे 12, 8, 5, फिर चैप्टर 14। ये चैप्टर हमको नहीं पढ़ने हैं। साथ ही चैप्टर 10 को भी थोड़ा सा कम किया गया है। तो हमारे पास कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। हमारे पास 4 चैप्टर तो प्रॉपरली निकाल दिए गए और एक चैप्टर में थोड़ा सा पोर्शन रिड्यूस किया गया। तो अब कुल जो जितने चैप्टर थे, अब इन चीजों को ध्यान से देखिए। अब कुल आपके चैप्टर है 15। हाउ मेनी चैप्टर इन योर सिलेबस? 15। बट नाउ डे फॉर दिस ईयर द चैप्टर विच यू हैव टू रीड, हाउ मेनी चैप्टर्स? ओनली 15 minus 4, clearly 4 you have to reduce 11, and in one chapter 10, the sub portion that has reduced. तो इस तरीके से आपका पूरा जो चैप्टर रिड्यूस हुआ, एक तरह से देखिए मोटी मोटा तो कितने 5 चैप्टर हटा दिए गए। 15 में से आपके पास कुल कितने चैप्टर हैं? ओनली 10 चैप्टर, 10.5 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है कि 10.5 चैप्टर को आपको पढ़ना है।
इन 10.5 चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है, और ये सबसे मस्ट है। आज की क्लास इवन इसलिए जरूरी था बताना आपको, क्योंकि बार बार आपके बारे में आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन होते थे कि हम कितनी तैयारी करें, हम कहां तक पहुंचे। तो एक चीज क्लियर हो गई, फर्स्ट बुक, सेकेंड बुक और थर्ड बुक, आपके पास 3 बुक, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यू हैव 3 बुक्स इन फर्स्ट बुक, इट मीन्स फर्स्ट बुक चैप्टर फर्स्ट ब्रिक्स बीट्स एंड बोन, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, किनशिप कास्ट एंड क्लास, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। इसको एज इट इज रखा गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसको पूरा पढ़ना आपको कंप्लीट तैयारी के साथ। तो फर्स्ट बुक में कोई रिडक्शंस नहीं है। अब चैप्टर सेकेंड की बात करें, सॉरी बुक सेकेंड की बात करें, बुक सेकेंड में कुल 5 चैप्टर हैं। थ्रू आईज ऑफ ट्रेवलर्स, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, एंड इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर, एंड पीजेंट्स, जमींदार्स एंड स्टेट, किनशिप कास्ट एंड क्लास, सॉरी किनशिप, सॉरी आई थिंक चैप्टर पीजेंट्स एंड जमींदार एंड किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, सॉरी चैप्टर 8 है आपका किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। तो चैप्टर 8 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, अब इसमें कौन कौन सा पोर्शन आपका हटाया गया, कौन कौन सी चीजें देखी गई। तो जो चैप्टर है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, चैप्टर 10, तो बुक सेकेंड में आपके चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 चैप्टर आपके पोर्शन है। तो चैप्टर 5 को डिलीट कर दिया गया है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। आपको भक्ति सूफी ट्रेडिशन कंप्लीट पढ़ना है, एंड इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर को भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। अब जो चैप्टर 8 है आपका पीजेंट्स, जमींदार्स एंड स्टेट, ये डिलीटेड है, ये आपको नहीं पढ़ना है। और किंग्स एंड क्रॉनिकल आपको पढ़ना है सेकेंड बुक से। तो सेकेंड बुक से कितने चैप्टर हो गए आपके, कुल 5 चैप्टर से 2 चैप्टर कंप्लीटली डिलीटेड है। सेकेंड बुक से आपको सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं। अब आइए थर्ड बुक पे। थर्ड बुक में कुल आपके 6 चैप्टर है, कुल 6 चैप्टर। इन योर थर्ड बुक देयर आर 6 चैप्टर्स। चैप्टर 10 colonialism and countrysides, chapter 11 the rebels and Raj, chapter 12 the colonial cities, chapter 13 Mahatma Gandhi and national movement, chapter 14 understanding partition, और chapter 15 है आपका framing the Indian constitution। इन थर्ड बुक में से आपका जो चैप्टर 10 है वो 285 पेज नंबर 285 के बाद नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ 285 के पहले पढ़ना। अब यहां से चैप्टर जो 12 है आपका कॉलोनियल सिटी, वो कंप्लीटली डिलीटेड है। चैप्टर कॉलोनियल सिटी डिलीटेड। चैप्टर जो 13 है महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद चैप्टर 14 है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, डिलीटेड है। और फिर चैप्टर 15 आपका आएगा फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से हमने पूरे सिलेबस की समरी बता दी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितने पोर्शंस आपके डिलीटेड हैं, कौन इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पे आपके पास टाइम नहीं है, यू हैव नो टाइम। इफ यू काउंट द टाइम्स, आज अगर आप, ये महीना है नवंबर का, आज डेट है आपकी नवंबर में 10, तो अगर आज आपके नवंबर के 10 दिन खत्म, 20 दिन नवंबर के आपके बचे, ओनली 20 डेज। और फिर दिसंबर के आप काउंट करेंगे दिसंबर में, तो आपको छुट्टियों को काट के 25 डेज मिलेंगे।
तो 10 में भी अभी, अब 20 में भी अभी आपको 2 दिन और काटना पड़ेगा, 2 या मुझे तो लगता है 4 डेज, कुछ दीपावली की छुट्टियां कट जाएंगी कुछ और। तो ये दोनों को मिलाइए तो आपके 35 डेज आपको मिलेंगे दिसंबर तक। जनवरी आपका पूरा महीना मिलेगा, लेकिन जनवरी में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा टाइम कम मिलेगा। तो आपके कुल आपके पास 60 डेज हैं आपको पूरी तैयारी के लिए। फरवरी या लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक से आपके बोर्ड के एग्जाम शुरू कर दिए जाएंगे। तो यू हैव नो टाइम, सो यू हैव टू हार्ड, आपको बहुत मेहनत करना है। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।